गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरबीएल पब्लिक स्कूल क्लास 7th। लेसन फर्स्ट, स्वर्ग से भी अच्छा। इस कविता के रचयिता द्वारका प्रसाद महेश्वरी हिंदी के सुप्रतिष्ठित गीतकार कवि हैं। इस कविता में अपने भारत के प्राकृतिक वैभव और लोक हितकारी चिंतन का बहुत मनोहारी वर्णन किया है। साथ ही कवि ने समस्त विश्व के सुख आरोग्य की कामना की है। बच्चों, अब बुक रीडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। है स्वर्ग से भी अच्छा भारत वतन हमारा, हम हैं सितारे इसके, ये है गगन हमारा। इसका मुकुट हिमालय पर्वत है सबसे ऊंचा, मैदान इसका सुंदर है मखमली बगीचा। है सींचती अनेकों नदियों की इसको धारा, खारे समुद्र भी यहाँ बाहों में भरता आया, अपनी मिठास का जल उनमें मिलाता आया। रोके हैं इसने तूफान बनकर सदृश किनारा, इसका रहा है चिंतन आश्रम तपोवन में। पनपा है सारा दर्शन कुदरत के अंचलों में, सदा रहा है जीवन ऊंची विचारधारा। है धर्म या कि मजहब इसके लिए वही जो, इंसान को बनाया इंसान बस यही जो, इंसान में ही इसने भगवान को निहारा। इसका यह सोचना है धरती गगन सभी के, है आग और पानी ऊर्जा पवन सभी के, सबके लिए खुला है कुदरत का कोश सारा। सब स्वस्थ हो सुखी हो इसकी यह कामना है, कल्याण हो सभी का इसकी यह भावना है। दुनिया है कुटुंब सारी इसका रहा है नारा। बुक रीडिंग कंप्लीट हुई। अब हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहले आपको शब्दार्थ देखिए। वतन, मुकुट, धारा, चिंतन, कुदरत, कोश, कामना, कुटुंब, ये सभी आपको कॉपी पे करने हैं। अब हम देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। देश का मुकुट कौन बना हुआ है? तो हिमालय पर्वत। भारत का सारा दर्शन कहाँ पनपता है? कुदरत के अंचलों में। कुदरत का सारा कोश किसके लिए खुला है? सबके लिए खुला है, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो। इस कविता में कवि ने किसकी महिमा का वर्णन किया है? अपने देश की। लघु उत्तरीय प्रश्न। कवि ने अपने देश को किससे अच्छा बताया है? स्वर्ग से भी अच्छा बताया है। भारत में चिंतन का केंद्र कहाँ रहा है? तपोवनों में रहा है। भारत ने किसके कल्याण की कामना की है? तो भारत ने संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना की है। ये तो आपके बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। अब हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। खारे समुद्र में भी ये बाहों में भरता आया, पंक्ति का अर्थ है। इसका उत्तर ये है। उत्तर नंबर 1। पंक्तियों से तात्पर्य है कि हमारे भारत वर्ष में जो लोग कठोर स्वभाव के हैं और गलत कार्य करते हैं, उन्हें भी हम भारत के लोग प्रेम करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। भारत की सोच कैसी रही है? हमारे भारत की सोच सादा जीवन उच्च विचार पर आधारित है। हम यह सोचते हैं कि प्रकृति से प्राप्त सभी चीज़ें हम सबकी हैं। क्वेश्चन नंबर 3। कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि ने भारत के किन विशेषताओं को बताया है? उत्तर। कवि ने संपूर्ण विश्व को अपना परिवार माना है। इसकी भावना से दुनिया के समस्त लोग, पशु पक्षी इत्यादि स्वस्थ एवं सुखी रहें, यही कवि की कामना है। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करो। ये जो पंक्तियाँ दी हुई इनका भाव ये है। कवि इन पंक्तियों में यह स्पष्ट करता है कि यहाँ के ऋषि मुनियों ने पर्वतों एवं जंगलों में तपस्या एवं चिंतन करके जन समुदाय को सादा जीवन उच्च विचार का संदेश दिया है। अब हम देखते हैं भाषा और व्याकरण। मिठास भाववाचक संज्ञा है जो मीठा विश्लेषण में आस प्रत्यय जोड़ने से बनी है। इसी प्रकार से हमें और देखने हैं, जैसे सुंदर, इसमें हम ता प्रत्यय जोड़कर सुंदरता, ऊंचा ऊंचाई, सुंदरता, सादा सादगी, स्वस्थता, सुखदाई। अब ये पर्यायवाची हैं, इनके 3 पर्यायवाची लिखने हैं। गगन, पर्वत, बगीचा
समुद्र, धरती। अब हम देखते हैं धरती गगन एक शब्द युग्म है। इसको विपरीतार्थक शब्दों से बना है। ऐसे ही कुछ शब्द युग्म बनाकर लिखने हैं। तो ऊंचा नीचा, दिन रात, जीवन मृत्यु, आग पानी, सुख दुख और दूर पास। ये सारी एक्सरसाइजेज आपको हिंदी फर्स्ट की कॉपी में करनी है। थैंक यू।